Hello students, welcome in the Infallible Academy, and now we are going to tell you that what is the difference between CGST, SGST and IGST. Okay, ये क्वेश्चन आता है ICSE बोर्ड में। अब आप देखिए इसमें होता क्या है। होता ये है कि GST जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि यहाँ इंडिया में एप्लीकेबल है। तो उसमें क्या है, इस हर गुड्स पर गवर्नमेंट ने पहले से ही टैक्स के रेट तय कर रखे हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो गुड्स हमारा सेल हुआ है उस पर 18% की जीएसटी है। ठीक है, अब जीएसटी होता क्या है? होता ये है कि अगर आप किसी गुड्स को विद इन स्टेट सेल कर रहे हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिल्ली के अंदर ही विद इन दिल्ली उसने बोला है कि सेल हुई है। ठीक है, तो विद इन दिल्ली हुई है तो आपको दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। तो जितना भी टैक्स पहले से जीएसटी तय है उसका आधा सेंट्रल यानी सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, दैट इज 9% इन दिस केस। और एसजीएसटी आधा स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, दैट इज 9%। राइट। अब आईजीएसटी क्या है? फिर आईजीएसटी वो है कि जब आप दिल्ली के बाहर, सपोज आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से माल को सेल कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में, सपोज आप यूपी में कर रहे हैं, सपोज आप एमपी में कर रहे हैं या राजस्थान में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, किसी और स्टेट के किसी और जिले में किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आईजीएसटी क्या होगा? तब आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अभी चूंकि इस क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल है क्योंकि विद इन द दिल्ली गुड्स परचेज हुआ है, सेल हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा? आईजीएसटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब नाउ अगर आप आउट ऑफ द स्टेट जाते हैं तो सीजीएसटी जीरो रहते, एसजीएसटी जीरो रहता है और आईजीएसटी पूरा पूरा क्या होता है? 18%। आईजीएसटी है क्या? इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जो कि सीधे सीधे किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। राइट। तो अब आपका क्वेश्चन आया यहाँ पे कि 12,000 रुपीज का क्या है, एक गुड्स है जो जिसके ऊपर 30% का डिस्काउंट है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करो, 30/100। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका जो आ जाएगा 3600 आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस आपका बनेगा यानी डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस ये वाला आंसर आपका हो जाएगा 8400। यानी आप इसमें से 36 माइनस कर दो तो आपका अब गुड्स बना इतने। अब इसके ऊपर आप टैक्स दोगे, इस 8400 पे आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, कि क्या लगेगा? मैंने बता दिया 9% ऑफ जीएसटी, तो 9% ऑफ आप निकालोगे किसका? 8400, तो वो आ जाएगा कितना? 756। अच्छा, एसजीएसटी भी उतना ही रहेगा, तो 9% ऑफ 8400 ये भी रहेगा, तो ये भी आ जाएगा कितना? 756। ठीक है, अब 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 आईजीएसटी कितना रहेगा? अब चूंकि विद इन द स्टेट सेल हुई है तो वो जीरो रहेगा। अमाउंट ऑफ द बिल क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ द बिल आ जाएगा कि आपका जो गुड्स था वो आपका पड़ा डिस्काउंट के बाद 8400 का प्लस 756 प्लस 756। इस तरह से आपका गुड्स की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आया। और मैं आपके लिए दूसरा एक सम लेकर आया हूँ जिसको आपको सॉल्व करके मुझे देना है कि इसमें दिल्ली से जयपुर में माल को सेल किया गया है, तो इसमें क्या 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 कैसे आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।